सर मेरे को ये एक्सेल में स्टॉक रिकॉर्ड समझ नहीं आया सर, बता दीजिए प्लीज़। अच्छा, एक्सेल में आपने ये स्टॉक रिकॉर्ड बनाया हुआ है, ये आपको समझ नहीं आया ना बेटा? जी सर। ठीक है, सिंपल है, बता देता हूँ। देखिए, ये जो आपने बनाया है इसको मैंने पहले डिलीट कर दिया, ठीक है ना। ये स्टॉक रिकॉर्ड के लिए देखो, पहले हमें एक वैल्यू लेनी पड़ती है। जैसे हमने कुछ अमाउंट्स में, कुछ क्वांटिटी में कुछ चीज़ें परचेज कर ली हैं। जैसे कीबोर्ड हमने 200 लिए, माउस हमने 300 लिए, ठीक है। और ये इनका जो है ये प्राइस है इनका, ठीक है ना। अभी हमें क्या करना है, अभी अपने स्टोर के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है ना। ऐसा आप समझ सकते हैं। तो ओपनिंग वैल्यू में हमें क्या रखना है, इक्वल्स टू ये वैल्यू प्लस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको इस वाली वैल्यू से, ठीक है। ये हमारी जो है ओपनिंग वैल्यू आ जाएगी, जो हमें इतना पैसा लगाना है इस सामान को खरीदने के लिए। इतना समझ आया? अभी सेल की बात आए तो सेल की बात ये होगी कि हमने ये सामान खरीदा था और यहाँ हमने कितना बेच दिया इसमें से, ठीक है। तो हमने यही तो स्टॉक खरीदा था। स्टॉक हमने 200 खरीदा था, 150 बेच दिया। 300 खरीदा था हमने, 250 बेच दिया। 400 में से हमने 300 बेच दिया। 200 में से 156 बेच दिया। 256 में से 156 बेच दिया। 250 में से हमने 150 बेच दिया और 365 बेच दिया। 465 में से 150 बेच दिया। 300 में से 100 में से 50, 100 में से 50, 200 में से 100, फिर 100 में से 50, 50 में से 25 और 25 में से 12। ये हमने जो है स्टॉक सेल कर दिया अपने स्टोर से। फिर अभी हमने सेल का प्राइस लेना है कि क्या प्राइस रहेगा इसका। तो हमने जो स्टॉक में अपना ये ख़रीदा था स्टोर के लिए, वो ये जो कीबोर्ड था 200 रुपये में ख़रीदा था, ठीक है ना। 200 खरीदे थे 1500 रुपये के रेट से, ठीक है। अभी हमने क्या है, इसका रेट रखना, तो हम इस वाले रेट से इसका रेट थोड़ा बढ़ा देंगे। जैसे 1500 वाली वैल्यू को हम 1600 कर दे रहे हैं, 2000 वाली को 2100 कर दे रहे हैं, 4500 वाली को 4600 कर दे रहे हैं और 2000 वाली को फिर से अगेन 2100 कर दे रहे हैं, 3000 वाली को 3200 कर दे रहे हैं और 2500 वाली को 2600 कर दे रहे हैं, फिर से 2600 कर दे रहे हैं। 350 वाली को 450 या 460 कर दे रहे हैं, 3100 कर दे रहे हैं। 3000 वाली को 2100 कर दे रहे हैं, 2000 वाली को 500 वाली को हम 600 कर दे रहे हैं, फिर 250 वाली को हमने 350 कर दिया और 200 वाली को हमने फिर से 350 कर दिया, ठीक है। ये वैल्यू आ गई यहाँ की सेल वैल्यू। अब सेल वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, इक्वल्स टू 1600 मल्टीप्लाई हम ये कर लेंगे 150। ये पीस लिए हमने और इसको यहाँ जाके डबल क्लिक कर देंगे, पूरी आ जाएगी। इसी तरह से स्टॉक निकालना है, तो स्टॉक निकालना भी बहुत सिंपल है बेटा। इक्वल्स टू करेंगे, ये जो हमारे हमने खरीदे थे 200 माइनस जो हमने सेल कर दिए 150, स्टॉक आ जाएंगे आपके 50 बचे हुए हैं। अभी स्टॉक का हमें वैल्यू निकालनी है, तो स्टॉक वैल्यू कैसे निकालेंगे। स्टॉक वैल्यू के लिए हमेशा याद रखिएगी, ये वाला स्टॉक मल्टीप्लाई हमें इस वाले से करना, जिस रेट से हमने खरीदा है उस रेट से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। हमने ये वाला स्टॉक से इस वाले को मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, एक क्लोजिंग वैल्यू निकल के आ गई। अभी हमें नेट प्रॉफिट निकालना है, तो नेट प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना है, इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू सेल वैल्यू माइनस जो हमने जिस पैसा लगा दिया अपनी कंपनी में, जो पैसा हमने सामान खरीदने में लगाया था वो, फिर ये हमारी नेट प्रॉफिट आ जाएगी। ये देखिए आपकी नेट प्रॉफिट आ गई। समझ आ गया आपको? जी सर, थैंक यू सर।